मिला किसको काबे में कोई खुदा अब तक मिला किसको अपने दिल तक अपने दिल तक अपने दिल तक हाँ अपने दिल तक हज कर आओ तो कोई बात बने अपनी शमा खुद जलाओ तो कोई बात बने अपनी शमा। प्रणाम प्यारे मित्रों, आज की संध्या के नमस्कार सभी मित्रों को। आओ अपनी क्षमा जलाने के लिए शाम बंदगी में हम आज की यात्रा शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। सुखासन में बैठ जाएं, कमर और गर्दन आसानी से जितनी सीधी हो सके, दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, ज्ञान मुद्रा बना लें। आंखें आहिस्ता से बंद, अपनी आती जाती सांसों को देखें। वॉच योर ब्रेथ्स कमिंग इन गोइंग आउट। प्रत्येक सांस को खूब अहोस भाव के साथ भीतर आने दें और अहोभाव के साथ बाहर जाने दें। भाव करें कि प्रत्येक भीतर आती सांस अस्तित्व का अमूल्य उपहार जीवन लेकर आती है और बाहर जाते हुए सारा नकारात्मक, सारा विषाद, सारा अवांछित बाहर ले जाती है। जीवन का पान कर रहे हैं हम। इस बार धीमी लंबी गहरी सांस भीतर भरें और ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम। 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 महसूस करें कि मेरे सारे भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक दुख ओंकार की इस दिव्य धुन से विदा हो गए हैं। मैं एकदम शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ हो गया हूं। मेरा अंतरतम नहा लिया है। इस शुद्ध स्वच्छ अंतरतम से दोनों हाथ जोड़कर आइए गुरु और गोविंद से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ओम। दोनों हाथों को रगड़कर ऊष्मा पैदा करें और सबसे पहले अपनी आंखों पर हल्के से, फिर गले पर, दोनों कान, पीछे गर्दन, दोनों कंधे, भुजाएं, पीछे कमर,
घुटने और बाकी शरीर के सभी अंगों पर हीलिंग महसूस करें। जी, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली जो शक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर ने, निराकार परमात्मा ने धरती पर साकार रूप में भेजी है, उसका नाम सद्गुरु है, उसका नाम कामिल मुर्शिद है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। वो बहुत प्यारी एक बात, एक अपना दोहा लिखते हैं गुरु की महिमा में, जिसे आज हमें समझना चाहिए। वो कहते हैं, रवि सप्तक जिनके नाही, ध्यान से सुनो, रवि सप्तक, रवि पंचक, रवि पंचक जिनके नाही, तीन चतुर्थी नाही। रवि पंचक जिनके नाही, तिन्हे चतुर्थी नाही। ताही सप्तक घेरे रहे, ताही सप्तक घेरे रहे, ताही तृतीया नाही। देखो क्या कह रहे हैं वो। हमने सप्ताह के दिनों का प्रतीक समझा था, उनका सिग्निफिकेंस जाना था। वही सिग्निफिकेंस तुलसीदास जी अपनी रामायण में अनुभव करते हुए गुरु की महिमा हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, रवि पंचक जिनके नहीं। रवि कौन हुआ? रविवार, इतवार, संडे, और रवि से पांचवां दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। वीरवार को हम गुरुवार कहते हैं। तो रवि तो गोविंद हुआ, और पंचक कौन हुए? गुरु। जिनके ऊपर गुरु और गोविंद की कृपा नहीं है। वो कह रहे हैं, भगवान शिव की और राम की जिनके ऊपर कृपा नहीं है, भगवान विष्णु की कृपा जिनके ऊपर नहीं है। नहीं का मतलब जो महसूस नहीं करते, जिनको प्रतीति नहीं होती कि कैसे पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं भी और एक धरती पर अपना प्रतिनिधि भेजकर साकार रूप में, स्वयं तो निराकार रूप में, और धरती पर अपना साकार स्वरूप भेजकर कामिल मुर्शिद के रूप में मुझे संभाले हुए है, मुझे दिशा निर्देश देता है, मेरे संग साथ चलता है, मुझे जीवन का सलीका सिखाता है। जिसको ऐसी अनुभूति नहीं है, वो कह रहे हैं, ताही चतुर्थी नाही। चतुर्थी क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उन्हें संबोधि नहीं मिलेगी, उन्हें बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो मूढ़ हैं, वो भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, उन्हें समझ नहीं आएगी। ना, संत कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वो सद्गुरुओं की, संतों की आलोचना में रस लेते हैं। कोई एक उदाहरण देता है, वो चार देकर उसकी बात को पुष्ट कर देते हैं, और फिर लिखा हुआ दिखाते हैं, यूट्यूब की क्लिप दिखाते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल देते हैं। तो क्योंकि उनके पास मति नहीं है, बुद्ध नहीं है उनके पास, उनके घर में बुद्ध नहीं है, उनका बुद्ध रूठ गया है, संबोधि नहीं है, उनका महत्, सांख्य में बुद्धि को महत् कहते हैं, सिग्निफिकेंट चीज जो हमारे पास है।
जो हमारा ड्राइवर है, मन को, इंद्रियों को जो नियंत्रित करता है, जो शरीर को पुष्ट रखने की सलाह देता है, अच्छा खाने की सलाह देता है, बाधक तत्वों से दूर रहने की सलाह देता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये मेरी पहली बात राम की कहानी पढ़ने से पहले जान लो कि अगर गुरु और गोविंद की, रवि और पंचक की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है, यानी तुम महसूस नहीं करते हो कि वो तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम उनके हाथों में हो, तो फिर तुम्हें मति नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी, फिर तुम राम की कहानी को, रामायण को नहीं समझ पाओगे, फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो कह रहे हैं रवि पंचक जिनके नाही, ताही चतुर्थी नाही, तिनको सप्तक घेरे रहे। उनके ऊपर 60 सती चढ़ी रहती है, हम कहते हैं ज्योतिष में। सप्तक कौन है? शनिवार। रवि से शनि कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। उन पे शनिचर भारी होता है, वो आलसी होते हैं, वो धीरे धीरे काम करते हैं, वो काम से जी चुराते हैं, वो छोटा सा बहाना भी मिल जाए तो सत्संग से बच जाते हैं। चलो देखेंगे। शनिचर उन्हें पीछे खींचता है। शनिचर की गति बहुत स्लो है, अंधकार छाया रहता है उनके ऊपर, उनकी छाया को लंकिनी पकड़ लेती है, अंधकार में रहते हैं, वो आलसी हो जाते हैं, तमस घेर लेता है उनको। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये गुरु गोविंद और संबोधि बुद्धि जिसके पास नहीं है, उन पे ही शनि चढ़ता है। भूत प्रेत भी उन्हीं को चिपटते हैं। ऊर्जावान व्यक्ति को, संबुद्ध व्यक्ति को कोई ओपरी हवा परेशान नहीं करती। जो त्वरा में रहता है, ऊर्जा में रहता है, उमंग में रहता है, उल्लास में रहता है, प्रेम में रहता है, गुरु की याद में रहता है, गोविंद के स्मरण में रहता है, वो तो आनंदित रहेगा, वो तो खिला खिला रहेगा। तो उसकी ऊर्जा, उसका आयाम, उसका ऑरा, उसके चारों तरफ सुरक्षा, लक्ष्मण रेखा मजबूत रहती है। तो फिर रावण जैसी भयंकर जो तामसिक प्रवृत्ति हैं, वो उस पर अटैक नहीं करती। और चौथी और अंतिम बात तुलसीदास जी कहते हैं, ताही सब तक घेरे रहे, तिनको तृतीया नाही। तृतीया क्या है? मंगल। रविवार, सोमवार, मंगलवार, उनके जीवन में फिर मंगल नहीं है, सौभाग्य नहीं है, समृद्धि नहीं है, भगवान गणेश जी की अनुकंपा नहीं है, रिद्धि और सिद्धि उनके पास नहीं आती। उनका पतन धीरे धीरे होता रहता है, वो निरंतर प्रभु से, ओंकार से दूर चले जाते हैं। इसको ओशो कहते हैं कि एक ही बात ध्यान में अगर रखें और उसके हिसाब से जीवन जिए तो जीवन उत्सवमय हो जाएगा, जो कि जीवन का उद्देश्य है। सेलिब्रेशन हो जाएगी, लाइफ इज सेलिब्रेशन। वो क्या कि ओंकार के नजदीक चलते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है। जितना जितना हम ओंकार को, प्रभु के संगीत को, गोविंद की वाणी को श्रवण करेंगे, उतना उतना स्वयं को धन्य, भाग्यशाली, मंगल में, उमंग, उल्लास, उत्साह और उत्सव में महसूस करेंगे। और जितना जितना इनसे ज्यादा दूर चलते चले जाएंगे, उतना उतना हम अतोत्साहित, आलसी, बोझिल, अंग भारी, शरीर आलस से भरा हुआ महसूस होगा। तो तुलसीदास जी संक्षेप में हमें बताना चाहते हैं
उसको आज के मॉडर्न साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल से अब अगर हम प्रतीक देखें कि सदगुरु हमें 4-5 पॉइंट मुख्य रूप से भिन्न भिन्न तरीकों से, ध्यान के माध्यम से, प्रज्ञा सत्रों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और अपने संग साथ बिठाकर सत्संग के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से 4-5 चीजें ही बताते हैं, लेकिन वही हमें जीवन में उतारने में बड़ी मुश्किल होती है। हम उसे ग्रैस्प नहीं कर पाते, क्योंकि क्या नहीं है? चतुर्थी नाही, बुद्ध नहीं है हमारे पास, सुमति नहीं है। सत्संग किसी कुसंग की वजह से कुमति हमारी बुद्धि में आ जाती है। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम जो है अपने को पेंसिल जानो। पेंसिल क्या है? पेंसिल की खूबी कि पेंसिल जो है निरंतर जानती है कि मैं प्रभु के हाथों में हूं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मैं एक केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। हाथ तो पीछे गोविंद का है, अस्तित्व का है, एनर्जी का है, कॉन्शियसनेस का है। पेंसिल समझती है प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो तू लिखाए लिखता हूं, लिखती हूं, जैसा तू कराए करती हूं। गुरु साहिबान कहते हैं जो कराए सो करना, नानक दास तेरी सरना। क्या कह रहे हैं गुरु साहिबान? कि हम तो तेरे हाथ की पेंसिल हैं, कलम हैं। तू गीत लिखवाता है, शब्द लिखवाता है, हम शब्द लिख रहे हैं। तू लंगर लगवाता है तो हम लंगर लगाते हैं। तू जाप कराता है तो हम जाप करते हैं। जो कराए सोई करना, नानक दास तेरी सरना। तो पेंसिल की तरह एक इंस्ट्रूमेंट हो जाओ। समझो कि निरंतर तुम्हारे माध्यम से वही सांस ले रहा है, वही जीवन जी रहा है, वही परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वही श्रवण कर रहा है, वही सब कर रहा है। मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं। इसको पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। इसको वो कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबसे पहली बात पेंसिल की। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, तू ही करवा रहा है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, कह रहे हैं गुरु साहिबान, मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है। दूसरी चीज पेंसिल की क्या खूबी है कि उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद शार्पनर से गुजरना पड़ता है। हमारे जमाने में ब्लेड से कुतरा जाना पड़ता था, अब तो उसे शार्पनर में ऐसी स्थिति है। पहले के कष्ट, पहले के तप, पहले की मुश्किलातें अलग तरह की थी, ब्लेड जैसी। अब के दुख, अब की तकलीफें, अब की मुश्किलें, अब की परेशानियां अलग अलग हैं, शार्पनर जैसी। तो इसको आज का मनोवैज्ञानिक कहते हैं शार्पनिंग द सॉ। हमें अपनी बुद्धि को शार्पन, रुक रुक के देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं, क्या लिखाई ठीक है, क्या लिखाई मेरी जो हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा नहीं पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। कहीं अक्षर धुंधला तो नहीं हो रहा है? पेंसिल मोटी तो नहीं हो गई? कहीं रिफिल उसका सिक्का टूट तो नहीं गया? ये हमें क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। और जब लगे कि हाँ पेंसिल मोटी हो गई है और अब थोड़ा थोड़ा फीका और धुंधला लिखने लगी है,
तो फिर हमने अपने शार्प करना पड़ेगा अपने माइंड को, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, गीता वेद कुरान का रेफरेंस लेना पड़ेगा, अच्छे संग में बैठना पड़ेगा, क्योंकि संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत। तो ये शार्पनिंग द शार्प की याद दिलाती है। एक ऐसी अगर हम पेंसिल हो जाएं तो हम समय समय पर, अभी अनुराधा माँ, रचना जी, धर्मवीर खंडूजा जी शार्पनिंग करके आए हैं, शार्पनिंग द शार्प, गुरु जी के पास जाके आए हैं, स्वच्छ होके आए, बुद्धि पे धार लगवा के आए हैं। जाते हैं ना, पहले दांती जब फसल काटते हैं तो किसान अपनी दांती को साफ करवाते हैं, साल भर पड़ी पड़ी जंग लग जाता है उसको। उसी तरह चाकू घर का पहले लगाने गली गली में घूमते थे। तो शार्पनिंग द शार्प, शार्प करते रहो। शार्प करने का तरीका बताया संतों ने, श्रवण मनन निधि ध्यासन। सदगुरु को सुनो, उस पे मनन करो। क्या कहा है, जैसे हम किस पे मनन कर रहे हैं इस समय, संत तुलसीदास के एक छोटी से दोहे पर, जिनके रवि पंचक जिनके नाही ताहे चतुर्थी नाही, इस पे हम मनन कर रहे हैं। तो ऐसा मनन करती है पेंसिल, तप से गुजरती है, स्वाध्याय करती है, उस स्वाध्याय से पता चलता है यहां गलती हुई है, तो फिर इरेजर का इस्तेमाल करती है, इरेजर से उसे हम मिटा सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि गलती सुधारना, गलती करना गलत बात नहीं है, उसे फिर से हम मिटा के दोबारा कर सकते हैं। इसलिए हमने गंगा बनाई, इसलिए हमने प्रायश्चित बनाया कि गलतियां तो होंगी लेकिन फिर गंगा भी है ना। फिर सदगुरु के सामने जाके उसका समाधान ले लिया, प्रायश्चित की भी व्यवस्था है। तो ये भी पेंसिल कह रही है कि गलती करो तो क्षमा मांग लो, क्षमा याचना कर लो गोविंद से, गुरु से, जिस गलती से कोई प्रभावित हुआ है उससे जाकर। तो सदगुरु इस संबंध में बहुत प्यारा प्रज्ञा सूत्र लिखते हैं, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो जो अपराध किए भव तेरे। अत क्षमा ही शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। ये कह रही है इरेजर से पेंसिल कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी ये गलती ठीक कर दो, मैं दोबारा लिखूंगी। ऐसे ही जीवन में गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। मैं टू अर्र इज ह्यूमन, कहावत है अंग्रेजी में, टू अर्र इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, हो जाती है, गलती से सीखते हैं। देखते हो मिस्टेक वर्ड, मिस्टेक, आई हैव मिस्ड द लेसन, टेकिंग द लेसन, मैं इस विषय से लेसन लेना भूल गया, then revise it, I will take the lesson। गलती करके मैं लेसन सीखता हूं। और फिर पेंसिल कहती है कि अंत समय तक कोई बुढ़ापे का बहाना लेके रुक जाता है कि मेरे तो घुटने में दर्द है, मैं कैसे ध्यान करूंगा, कैसे सत्संग करूंगा, है ना। कोई किसी चीज का बहाना लेकर 1000 बहाने मिल जाते हैं, लेकिन पेंसिल को देखो इतनी सी रह जाती है, हाथ में भी नहीं आती, फिर भी लिखती रहती है। गुरु को देखो 80 साल के हुए जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा, और कितनी उमंग, कितना उल्लास, कितना उत्साह, अपने लिए ही नहीं, जो भी उनके ऊर्जा क्षेत्र में जाता है उमंग, उत्साह और उल्लास से भर जाता है अपने आप ही। इतना संकर्षण है, ये संकर्षण पारब्रह्म परमात्मा का एक रूप है, इतना संकर्षण उनमें आ जाता है। तो ऐसा आकर्षण हमें पैदा हो जाएगा जब हम ये पहले 2-3 लेसन, एक तो जब ये समझेंगे कि हम परमात्मा की निरंतर देखभाल में हैं,
उसने हमें संभाला हुआ है, धारण किया हुआ है। वो निरंतर हम पे नजर रखे हुए है, जैसे माँ अपने बच्चे पे रखे रहती है ना। और दूसरा, हमें निरंतर शार्पनिंग से गुजरना होगा। शार्पन द सॉ, अपनी बुद्धि को ताजा, स्वच्छ, जंग रहित रखना पड़ेगा। और उसके रखने के तरीके सबने एक ही बताए हैं, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे वो सहज योगी हो, चाहे वो हठ योगी हो, चाहे वो भक्ति मार्गी हो। उन्होंने 3 ही उपाय बताए हैं, श्रवण करो, मनन करो और निधि ध्यासन। उस पे चलो, उसका प्रयोग करो, उसको प्रयोग में लाओ। जो समझ में आया है, जो रस निकाला है, जो मक्खन निकला है, उसे अब खाओ और बांटो। ये निधि ध्यासन है। अपने ऊपर भी इस्तेमाल करो और दूसरों में बांटोगे तो वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी और वो ऊर्जा फैलेगी, सबको बटेगी। ये उत्सव हुआ है ना। कोई चीज हमने अकेले ने खाई तो मजा आया, है ना। बांट के 4-5 लोगों ने खाई तो पार्टी हुई। और जब उसको एक समूह, पूरे समूह में बांट दिया और सबके साथ मिलकर उसको एंजॉय किया तो वो उत्सव हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। तो वो जो हमें समझ में आया है उसको सब में बांट देना है। तो आओ इस पर एक छोटा सा हम 8 मिनट बची हैं अभी बंद होने में, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे तो ध्यान करेंगे। अभी 8 मिनट हम सदगुरु, परम गुरु ओशो को सुनते हैं कि जिनको गुरु और गोविंद की कृपा मिल जाती है और जब थोड़ी देर के लिए वो उनसे दूर होते हैं, विदा होते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है। इस पर गुरु को सुनते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करके ध्यान करेंगे। तुम बसे नहीं इनमें आकर, वे गान बहुत रोए। कब तक बरसेगी ज्योति बार कर मुझको, निकलेगा रथ किस रोज पार कर मुझको। किस रोज लिए प्रज्वलित बाण आओगे, खींचते हृदय पर रेख निकल जाओगे। किस रोज तुम्हारी आग शीश पर लूंगा, वाणों के आगे प्राण खोल धर दूंगा। यह सोच विरह में अकुलाकर, ये गान बहुत रोए। तुम बसे नहीं इनमें आकर, ये गान बहुत रोए। शिवानंद भारती। परमात्मा तो प्रतिपल आ रहा है, आने की बात भी कहनी ठीक नहीं। परमात्मा आया ही हुआ है। परमात्मा भविष्य नहीं, परमात्मा वर्तमान है। हवा का झोंका आए तो वही आता है, और सूरज की किरण आए तो वही आता है, और पक्षियों के गीत हों तो वही गाता है। उसके अतिरिक्त तो यहां कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं उसे बुलाने की व्यर्थ चली जाती। वह आया हुआ है और हम बुलाते हैं। वह द्वार पर खड़ा है और हम दूर तलाशते। वह निकट से भी निकट है और हमारी आंखें चांद तारों में उलझी। मनुष्य चूकता है, इसलिए नहीं कि परमात्मा दूर है, इसलिए नहीं कि परमात्मा छिपा है, बल्कि इसलिए कि परमात्मा इतना प्रकट है, इतना निकट है, इतना उघड़ा है कि हम उसे पहचान नहीं पाते।
जैसे मछली सागर की सागर को न पहचान पाए, वहीं जन्मी, वहीं बड़ी हुई, वहीं जी, वहीं खेली कूदी, जीवन का सारा जाल रचाया। सागर तो सदा था। मछली को सागर की याद तभी आती है जब मछुआ उसे पकड़ लेता और फेंक देता रेत पर। सागर से टूटती है तो सागर की याद आती। लेकिन मनुष्य तो परमात्मा से टूट ही नहीं सकता। ऐसा कोई तट नहीं है जहां तुम्हें फेंका जा सके, क्योंकि जहां भी है, जो भी है, परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न होने का उपाय नहीं। यही सबसे बड़ी अड़चन। काश हम उससे भिन्न हो सकते तो क्षण में हम उससे जुड़ने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि भिन्न होते ही तड़फते, मछली की तरह तड़फते। हम अभिन्न हैं। हम हैं ही नहीं, वही है। हम उसकी ही श्वासें हैं, हम उसकी ही धड़कन, हम उसकी ही लहरें हैं। इसलिए प्रार्थना ना करो कि परमात्मा कब आएगा। कुछ दूसरी तरफ से कोशिश करनी होगी। परमात्मा आया हुआ है, हमने आंखें बंद कर रखी। शिवानंद आंखें खोलो। परमात्मा आया हुआ है, हम पीठ किए खड़े। शिवानंद, जिस तरफ पीठ किए हो उस तरफ मुंह करो। परमात्मा आया हुआ है, उसने अपनी वीणा छेड़ी हुई है, सदा से छेड़ी हुई है। उसका संगीत सनातन है। शिवानंद, अपने कान खोलो, सुनो, शांत हो, मौन हो, शून्य हो। और तब तुम्हें यह कहने की जरूरत न रह जाएगी कि कब आएगा परमात्मा, कब उसका रथ आएगा, कब उसका वाण मेरे प्राणों को छेद कर निकल जाएगा। प्रतिपल वाण साधे खड़ा है, मगर तुम हो ही नहीं। तुम ऐसे भागे हो, तुम ऐसे चंचल हो कि लक्ष्य भेद किया नहीं जा सकता। लक्ष्य तो स्थिर हो तो तीर भेद सकता है। तुम स्थिर ही नहीं हो, तुम तो प्रतिपल बदले जा रहे हो। तुम तो पानी की धार हो। एक क्षण को भी स्थिर होकर बैठ जाओ और उसका तीर तुम्हारे हृदय को पार करके निकल जाएगा। और ऐसा मैं किसी सिद्धांत के कारण नहीं कहता हूं। सिद्धांतों में मुझे कोई रस नहीं। ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं। तुम्हारे ही जैसे बहुत दिन तक मैंने भी प्रार्थना की और सब प्रार्थनाएं व्यर्थ गई, क्योंकि प्रार्थना तो कर रहा था परमात्मा से और पीठ भी किए था उसकी तरफ। सूर्य नमस्कार भी कर रहा था और सूर्य की तरफ आंखें बंद भी किए था। कैसे होगी प्रार्थना पूरी? फिर रोगे ना तो और क्या करोगे? तुम्हारे गीत बस तुम्हारे आंसुओं में ही प्रकट होंगे। तुम्हारा सारा प्राण एक उदासी, एक गहन निराशा, एक हताशा से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन की पूरी कथा विषादपूर्ण हो जाएगी। तुम्हारी कथा एक व्यथा हो जाएगी। अनुभव से कहता हूं, जो तुम कर रहे हो वही मैंने किया है।